नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदर्श चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार आरडब्ल्यूए पर। एक बार मेरे सभी साथी मित्र बताएंगे आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ मस्त और एकदम जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कल आपने रिवीजन किया, पूरे जितना भी हमने सप्ताह में पढ़ा उसका, और आज फिर से आप साथी हमारे साथ नए करंट अफेयर्स के लिए तैयार हैं। तो आपकी परीक्षा कोई भी हो, करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो सभी का दिल से स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग है, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल है भैया, राधे राधे, जय हिंद, नमस्ते, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय हिंद, राम राम। चलो, जय भीम, जय माता दी। चलो शुरू करते हैं भैया आज की अपनी इस क्लास को। तो एक बार सभी साथी आ जाएंगे और अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे बिना किसी मतलब हस्तक्षेप के, और उसके बाद हम शुरू करेंगे भैया। तो हमने आपको एक होमवर्क दिया था, कब दिया था? जो हमारी सैटरडे वाली क्लास थी, ठीक है। सैटरडे वाली क्लास जो हमारी थी उसमें हमने आपको एक होमवर्क दिया था। वो होमवर्क हमारा क्या था देखेंगे भैया। आज 19 जनवरी है आपका। तो होमवर्क हमारा ये था कि निम्नलिखित में से कौन तबला से संबंधित है भैया, ठीक है। यानी तबला वादक के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। इसके बारे में पूछ रहा है, तबला वादक के बारे में इसमें आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप सब बताएंगे कि तबला वादक कौन है यार, सबको पता है ना। इनमें से जितने भी दिए हैं उनमें से यार हमने तुमको इतनी प्रैक्टिस करा दी वादक एवं वाद्य यंत्र की, तो मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें कुछ मतलब बताने की जरूरत होगी, है ना। तो ये है आपके जाकिर हुसैन। कौन है? जाकिर हुसैन साहब हैं, ठीक है, जाकिर हुसैन साहब, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलो ये तो क्वेश्चन आपने कर लिया, ठीक है। अब चलेंगे हम आज की क्लास पर, यानी जो हमने पिछले हमारे एक दो तीन दिन में घटा है ना, उनसे संबंधित जो भी हमारा करंट अफेयर्स का प्रश्न बनेगा उन पर हम बात करेंगे, ठीक है। चलो उन पर हम बात करेंगे दोस्तों। ओके, थैंक यू भैया, थैंक यू आप सभी का थैंक यू है दिल से। सर जी नमस्ते, नमस्ते हो गया भैया। चलो अपनी अपनी फीस जमा करो फटाफट से और अपनी अपनी जगह पर बैठो, ठीक है। लड़ाई नहीं करना आपस में, और जो जहां बैठता है वहीं बैठेगा, ठीक है। जिसकी सीट जहां पर निर्धारित की गई है वहीं पर बैठना है। आगे पीछे हुए तो मामला गड़बड़, है ना। चलो एक आदमी भी इधर से उधर हुआ तो मामला गड़बड़। चलते शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपका कि चर्चित जो है प्रभास पाटन, है ना, चर्चा में रहा है कौन सा? प्रभास पाटन शिलालेख। ये किसके इतिहास की पूरी जानकारी मिलती है, ठीक है। एक शिलालेख है भैया, कौन सा? प्रभास पाटन। पूछ रहा है कि इसके जो है शिलालेख में किसके इतिहास की पूरी जानकारी मिलती है। तो इसमें मिलती है आपको सोमनाथ मंदिर की। किसकी? सोमनाथ मंदिर की पूरी जानकारी मिलती है किसमें? आप कहेंगे प्रभास पाटन शिलालेख में। किसमें? प्रभास पाटन शिलालेख में जानकारी मिलती है सोमनाथ मंदिर की, ठीक है। देखो भैया, प्रभास पाटन जो शिलालेख है विशेष रूप से भद्रकाली शिलालेख, है ना। क्या? भद्रकाली शिलालेख सोमनाथ मंदिर के इतिहास का विस्तृत विवरण प्रदान करते हैं। विशेष रूप से भद्रकाली शिलालेख सोमनाथ मंदिर के इतिहास का विस्तृत विवरण प्रदान करते हैं, जिसमें इसके 4 युगों में पौराणिक पुनर्निर्माण और 12वीं शताब्दी में राजा भीमदेव सोलंकी और बाद में राजा कुमारपाल के द्वारा ऐतिहासिक पुनर्निर्माण इसमें शामिल है, ठीक है। आपको पता है कि क्या भैया पुनर्निर्माण इसमें शामिल है किसके द्वारा? भैया आप कहेंगे इतिहास के जो भी युग हैं चारों, है ना, पौराणिक युग हैं, उनमें 12वीं शताब्दी में, ठीक है, किसमें? 12वीं शताब्दी में राजा भीमदेव सोलंकी और बाद में राजा कुमारपाल के द्वारा ऐतिहासिक पुनर्निर्माण शामिल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? जो ये शिलालेख है, ये शिलालेख प्रभास पाटन संग्रहालय में संरक्षित है। संग्रहालय प्राचीन सूर्य मंदिर यानी सूर्य मंदिर परिसर से संचालित होता है और राज्य पुरातत्व विभाग के द्वारा सुरक्षित किया जाता है आपका ये, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं भद्रकाली शिलालेख की, ठीक है। थोड़ा सा हिस्ट्री से चीजों को जोड़ा जा रहा है, थोड़ा सा धैर्य बनाकर पढ़ेंगे, है ना। भद्रकाली शिलालेख परम पशुपति आचार्य श्रीमान भाव बृहस्पति का स्तुति परक विवरण है। क्या है भैया? परम पशुपति आचार्य श्रीमान भाव बृहस्पति का स्तुति परक विवरण है, जो कुमारपाल, ठीक है, अहिलवाड़ वंश, पाटन के सोलंकी शासन के आध्यात्मिक गुरु थे, है ना। अभी बताया ना कि कुमार वंश और सोलंकी शासक ने इसका पुनर्निर्माण कराया, तो ये कौन थे भैया? ये उनके गुरु थे भैया, ठीक है। यह शिलालेख 1169 ईस्वी का है और सोमनाथ मंदिर का प्राचीन से मध्यकाल तक निरंतर ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत करता है। यह सोमनाथ महादेव के 4 युगों में पुनर्निर्माण के पारंपरिक विश्वास का रिकॉर्ड करता है, जिसमें सत्ययुग, जिसे हम सतयुग कहते हैं, इसे चंद्र सोम के द्वारा सोने का, त्रेता युग में रावण द्वारा चांदी का, और द्वापर युग में श्रीकृष्ण के द्वारा लकड़ी का, और भैया कलयुग में भीमदेव सोलंकी द्वारा एक भव्य पत्थर का निर्माण कराया गया। समझे मेरी बात को? यानी सोमनाथ मंदिर के निर्माण की अलग अलग बातें आती हैं। जैसे यहां पर देखो कहा गया है सतयुग में भैया इसे चंद्र के द्वारा इसका सोने का बनाया गया था, ठीक है, सोमनाथ मंदिर। क्लियर है? और उसके बाद क्या हुआ? त्रेता युग में रावण के द्वारा चांदी का, द्वापर युग में श्री कृष्ण के द्वारा लकड़ी का, और भैया कलयुग में भीमदेव सोलंकी के द्वारा भव्य पत्थर का मंदिर बनाया गया, है ना। और आज भी ऐसा कहते हैं कि सोमनाथ मंदिर मतलब
हैं कुछ, मतलब ऐसी जगह हैं जहां पर सोने का विवरण है भैया, ठीक है, मतलब सोना है, बहुत ज्यादा सोना है सोमनाथ मंदिर में, ठीक है। अच्छा, कुमारपाल ने बाद में 1169 ईस्वी में उसी पवित्र स्थल पर 5वां मंदिर बनवाया, ठीक है, कहां पर, सोमनाथ मंदिर पर, ठीक है। तो सोमनाथ मंदिर के बारे में ये आपका इतिहास से जुड़े हुए कुछ तथ्य थे, ठीक है, इसलिए हमने यहां पर आपको बताई चीजें, ठीक है। क्लियर है दोस्त, क्लियर है भैया जी भैया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, है ना, कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया। आपसे पूछा जाए हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट, बताएंगे। कलकत्ता हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, कौन बने हैं भैया, कलकत्ता हाई कोर्ट की बात करेंगे, कौन बने हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के, तो आप कहेंगे कलकत्ता हाई कोर्ट के हैं भैया सुजय पाल। कौन है, सुजय पाल नाम है इनका, क्या नाम है, सुजय पाल ना। कलकत्ता हाई कोर्ट के कौन बने हैं, आप कहेंगे सुजय पाल बने हैं। देखो भैया, न्यायाधीश सुजय पाल को 16 जनवरी 2026 को, कब भैया, 16 जनवरी 2026 को कोलकाता हाई कोर्ट यानी कोलकाता यानी कलकत्ता हाई कोर्ट का भैया मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ द कलकत्ता हाई कोर्ट, इनको अपॉइंट किया गया। वह पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। 18 जुलाई 2025 को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में, है ना, यानी पहले क्या हुए भैया, ये 18 जुलाई 2025 को हाई कोर्ट के जज के रूप में भैया इनकी नियुक्ति की गई। अभी क्या है, चीफ जस्टिस हो चुके हैं, ठीक है, चीफ जस्टिस हो चुके हैं। वह जून 2026 में सेवानिवृत्ति तक लगभग 6 महीने तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे, यानी इनकी जो रिटायरमेंट है वो है भैया जून 2026 में, लेकिन तब तक ये 6 महीने क्या करेंगे, चीफ जस्टिस के रूप में काम कर रहे होंगे भैया। क्या नाम है इनका, सुजय पॉल। देखो थोड़ा सा नाम भी देखो बंगाली लग रहा, नहीं लग रहा है, सुजय पॉल, है ना। तो भैया कहाँ के हैं, बंगाल यानी कलकत्ता हाईकोर्ट, थोड़ा सा रिलेट करेंगे इन चीजों को। ओके चलो भैया, दोनों क्वेश्चन समझ में आए अभी तक जो पढ़ा है, बताओ एक बार। पहला सोमनाथ मंदिर, है ना, पाटन शिलालेख, दूसरा सुजय पॉल का बताया, ठीक है, जो आपका संबंधित है किससे, कलकत्ता हाईकोर्ट से संबंधित है। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने बताया आपको, ठीक है। चलो आज मैं आपको बता दूं, ठीक है दोस्त, कल मैं गया हुआ था पानीपत, है ना, और फिर मैंने क्लास भी ली वहीं से एसएससी की, और फिर क्या हुआ, मैं थोड़ा सा आया तो मैंने स्टैटिक पोर्शन देना भूल गया, मतलब भूल गया मेरे दिमाग से उठ गया। फिर टाइपिंग भैया भी छुट्टी पे रहता है, तो मैंने कहा ठीक है, अब हम जो आज स्टैटिक पोर्शन आज आपका नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, आज सिर्फ हम करंट ही पढ़ रहे होंगे। तो स्टैटिक पोर्शन को हम कल यानी ट्यूसडे से ऐड करेंगे, ठीक है, ऐसे ट्यूसडे से ऐड कर लेंगे, ठीक है, निश्चिंत रहें आप सभी, ट्यूसडे से हम इसको कर लेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर अगला देखें, किस विभाग ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के माध्यम से अपनी पहली ऑनलाइन ऑर्डर डिलीवरी की है। किसने भैया, किस विभाग ने, पूछा है किस विभाग ने क्या किया है, किस विभाग ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, है ना, यानी ONDC के माध्यम से अपनी पहली ऑनलाइन ऑर्डर डिलीवर किया है भैया, उन्होंने बताया। समझो इंपॉर्टेंट बनेगा, क्यों बनेगा, कौन सा विभाग है जिसने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के द्वारा अपनी पहली डिलीवरी, है ना, सेवा दी, बताएंगे किसने दी है, तो ये दी है भारत पोस्ट ने, ठीक है, इंडिया पोस्ट ने भैया दी, किसने दी है, इंडिया पोस्ट ने ये काम किया है। देखो भारत पोस्ट ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC के माध्यम से लॉजिस्टिक सेवा प्रदाता, कौन सी भैया, लॉजिस्टिक सेवा प्रदाता के रूप में अपनी पहली ऑनलाइन ऑर्डर सफलतापूर्वक डिलीवर किया है। यह ऑर्डर 13 जनवरी 2026 को बुक किया गया था और 15 जनवरी 2026 को डिलीवर किया गया। इसके साथ भारत पोस्ट ONDC सक्षम लॉजिस्टिक संचालन में प्रवेश करता है। यह शिल्पकारों, किसानों और ग्रामीण उद्यमियों को व्यापक सेवाएं प्रदान करके भारत प्रेन्योर्स का समर्थन करता है, ठीक है। तो इन्होंने पहली अपनी डिलीवरी किया है भैया किसके साथ, ठीक है ना, कैसे, भारत पोस्ट ने किया है ONDC के साथ मिलकर भैया, ठीक है, हाँ जी, ONDC के साथ मिलकर इन्होंने किया है। इस एकीकरण के माध्यम से विक्रेता भारत पोस्ट को पार्सल उठाने, बुकिंग, ट्रांसमिशन और डिलीवरी के लिए चुन सकते हैं भैया, ठीक है। यानी अब क्या कर सकते हो भैया, आप भारत पोस्ट क्या कर सकता है भैया, आपका पार्सल उठाने और बुकिंग, ट्रांसमिशन और डिलीवरी के लिए आप उसको भारत पोस्ट को चुन सकते हो। तो भारत पोस्ट ने भी भैया क्या किया है, ONDC के साथ मिलकर अपनी पहली डिलीवरी को पोस्ट किया है, ऑनलाइन डिलीवरी, ठीक है, ऑनलाइन डिलीवरी को किया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वैज्ञानिकों ने 5200 साल पुरानी, है ना, 5200 साल पुरानी नाव की खोज कहां करी है, बताइए, समझ रहे हो, 5200 साल
एक आदमी जो है भैया, ओएनडीसी लॉजिस्टिक प्रदाता कंपनी है भैया, है ना, लॉजिस्टिक प्रदाता कंपनी है। लॉजिस्टिक समझते हो ना, जैसे कि आपकी कोई भी फ्लिपकार्ट ले लो जो ऑनलाइन डिलीवरी, जैसे आपका ई कॉमर्स, जो ई कॉमर्स कंपनी हो गई उसकी लॉजिस्टिक आपकी कौन सी होगी, ई कार्ड लॉजिस्टिक होगी, है ना, ई कार्ड उसकी डिलीवरी देती है। जैसे डिलीवरी आपकी लॉजिस्टिक हो गई, ठीक है, तो इससे लॉजिस्टिक कंपनी जो डिलीवरी आपकी प्रोवाइड कराती है, ठीक है, बिल्कुल। 5200 साल पुरानी भैया नाव है, ये कहां पर खोजी गई है भैया, 5200 साल पुरानी नाव जो है वो आपका मेंडोटा झील में, कहां पर, मेंडोटा झील पे। अच्छा भैया मेंडोटा झील ये भारत की तो है नहीं, जी बिल्कुल भैया भारत की नहीं, नाम से ही लग रहा है भारत की नहीं है, तो भारत की नहीं तो कहां की, आगे पढ़ लेंगे। तो 5200 साल पुरानी नाव है। देखो भैया, विस्कॉन्सिन हिस्टोरिकल सोसाइटी, विस्कॉन्सिन हिस्टोरिकल सोसाइटी के शोधकर्ताओं ने कहां पर भैया, यूएसए में मेंडोटा झील में भैया 16 प्राचीन खोखली 16 प्राचीन लकड़ी की नावों को, ठीक है, 16 प्राचीन क्या किया है, खोखली लकड़ी की नावों की खोज करी है। किसने करी भैया, ये करी है भैया आपका विस्कॉन्सिस, आपका हिस्टोरिकल सोसाइटी है जो कहाँ की है, यूएसए की है भैया, ठीक है। और इन्होंने 16 ऐसी लकड़ियों की भैया नावों की खोज करी है, कितनी, 16, ठीक है। अच्छा, उनके अनुसार सबसे पुरानी जो नाव है वो लगभग 5200 साल पुरानी है, जबकि 5200 साल पुरानी है, जब मिस्र में गीजा का, है ना, गीजा का पिरामिड भी मौजूद नहीं था, जबकि सबसे हाल ही की नाव का अनुमान लगभग 700 साल है। मतलब इन्होंने जो 16 नावों को खोजा है, उनका कहना है कि जो पहली नाव है, एक तो जो सबसे पुरानी है वो है 5200 साल पुरानी, और जो सबसे नई पाई गई है, ठीक है ना, वो है आपकी कौन सी, 700। समझो नई वाली भी 700 है, समझ रहे हो, एक आइडिया लगा रहे हो ना, है ना। मतलब भाई साहब जो सबसे पुरानी है वो 5200 साल, और जो सबसे नई है वो क्या है भैया, वो आपका, समझ रहे हो बेटा, आई बात समझ में, चलो। इस आधार पर माना जाता है कि सबसे पुरानी नाव लगभग 3000 ईसा पूर्व में बनाई गई थी। यह अवधि मिस्र के महान पिरामिडों के निर्माण से पहले की है और लगभग उस समय की है जब सुमेरियन सभ्यता में लेखन शुरू हुआ। अब ग्रेट लेक्स क्षेत्र में पाई गई सबसे पुरानी खोदी गई कश्ती और पूर्वी उत्तर अमेरिका की ज्ञात तीसरी सबसे पुरानी नावों के रूप में मान्यता प्राप्त है। जिन 16 नावों की खोज हुई उनमें से 8 लाल या सफेद ओक लकड़ी से बनाई गई। किसकी भैया, उनमें से 8 कैसी हैं, जो लाल सफेद या ओक लकड़ी से बनाई गई हैं आपकी, है ना, उनमें से 8, उन 16 में से 8 की बात बता रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। मिस्र के राष्ट्रपति हैं कौन, अब्दुल फतेह अल सीसी, बहुत अच्छा बताया है उत्तम चतुर्वेदी ने, अब्दुल फतेह अल सीसी भैया, अब्दुल फतेह अल सीसी। बेटा आपकी बुक से संबंधित बहुत समस्या आ रही है, आप कम से कम 200 कमेंट कर चुके हैं बेटा, 200 कमेंट यहां ना करने की बजाय आप हमें इंस्टाग्राम पर कमेंट कर लीजिए बेटा, ठीक है, आप हमें इंस्टाग्राम पर कमेंट कर लीजिए, वहां पर मैं आपकी आईडी लेकर और फॉरवर्ड कर दूंगा, वो आपका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, यहां पर करने से कोई मतलब नहीं है, आप मतलब पिछली कम से कम लगातार 10 बार कमेंट, 50 बार कमेंट कर चुके हो, ठीक है, तो ब्लॉक नहीं करूंगा, बच्चे की जेन्युइन समस्या है, लेकिन इतना मत करो, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर लेना, ठीक है, हाँ इंस्टाग्राम पर कर लेना, ठीक है, हाँ वहाँ कर लेना, मैं वहाँ से उठाऊंगा आपका ऑर्डर आईडी और मोबाइल नंबर और फॉरवर्ड कर दूंगा, वो आपसे बात कर लेंगे, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है भाई, चलो ठीक है। हाँ, इंस्टाग्राम पर तो आप जानते ही, आप लिखोगे आदर्श चौहान, आदर्श लिखोगे, चौहान लिखोगे, RWA लिख दोगे, बस आ जाऊंगा मैं, है ना, ब्लू टिक लगा होगा, नवीन भैया के साथ फोटो होगी, बस क्लियर कहानी, ठीक है, यहां मत करो प्लीज, है ना। नावों का उपयोग क्या है, नावों का उपयोग नौवहन और मछली पकड़ने के लिए किया जाता था। इसका प्रमाण पास में पाए गए मछली पकड़ने के जाल के वजन से है भैया। अनुसंधानकर्ताओं का मानना है कि प्राचीन नाव बनाने वाले ने जानबूझकर क्षतिग्रस्त वृक्षों का चयन किया या उसके विकास के दौरान उन्हें घायल किया गया ताकि टाइलोसिस गठन को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। तो ये आपको बताया गया सबसे पुरानी और नई भैया नावें जो हैं वो पाई गई हैं, सबसे पुरानी वाली 5200 साल की, सबसे नई वाली 800 साल की है, ठीक है। तो कहानी बताई गई है, ठीक है, बात खत्म आ गई, चलो। सागर मैत्री 5 अभ्यास में कौन सा भारतीय नौसेना के जहाज ने भाग लिया है। एक अभ्यास है जिसका नाम है सागर मैत्री 5,
ठीक है। सागर मैत्री 5 में अभ्यास में कौन से भारतीय नौसेना के जहाज ने भाग लिया है? ठीक है, तो भैया ये आपका कौन सा, ये आपका है INSV सागर ध्वनि। क्या है? INS सागर ध्वनि है आपका, कौन सा? INS सागर ध्वनि ने भाग लिया है सागर मैत्री अभ्यास में, है ना। क्या नाम है भैया? आप कहेंगे ये है आपका सागर ध्वनि। देखो, भारतीय नौसेना जहाज INS सागर ध्वनि को दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि में सागर मैत्री पहल के 5वें संस्करण के लिए रवाना किया गया। यह 8 IOR देशों यानी ओमान, मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और म्यांमार के साथ लगातार वैज्ञानिकों का सहयोग बढ़ाता है और यह रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की नेवल फिजिकल एंड ओशेनोग्राफिक लेबोरेटरी का भारत समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत है। किसका है भैया? यह DRDO का है और भैया किसका? नेवल फिजिक्स एंड ओशेनोग्राफी लेबोरेटरी का भारत का समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, भारत का समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत आपका है। ठीक है, कौन सा? INS सागर ध्वनि। INS सागर ध्वनि क्या है भैया? INS सागर ध्वनि भारत का समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत है दोस्त। ठीक है, ठीक। सागर मैत्री भारतीय नौसेना और DRDO की प्रमुख सहयोगी पहल है। ठीक है, यह भारत सरकार के क्षेत्रों में सुधार और विकास के लिए आपसी समग्र उन्नति के विज्ञान के भैया अनुरूप है। ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्या है? हिंद महासागर रिम देशों के बीच सामाजिक आर्थिक पहलुओं में घनिष्ठ सहयोग और विशेष रूप से समुद्र अनुसंधान में अधिक वैज्ञानिक बातचीत को बढ़ावा देना। नेवल फिजिकल एंड ओशेनोग्राफिक लेबोरेटरी कोच्चि IOR देशों के बीच वैज्ञानिक सहयोग और क्षमता निर्माण को मजबूत करने के उद्देश्य से सागर मैत्री कार्यक्रम के तहत समुद्र विज्ञान मिशन चला रही है भैया। ठीक है, क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा था? हमने पूछा सागर मैत्री अभ्यास में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज ने भाग लिया, तो ये था INSV सागर ध्वनि। अच्छा, INS सागर ध्वनि की बात करेंगे, ये भारत का समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत है। बस इतनी जानकारी आपको दोस्त इंपॉर्टेंट रखनी है दोस्त। ठीक है, क्लियर है जी भैया? बिल्कुल क्लियर है, यहां तक आप चीजों को समझ गए। ये जो हमने और बताया, ये किस लिए बताया? कम से कम जब पूरी मतलब ज्यादा पढ़ोगे तो कुछ चीजें आपके दिमाग में जरूर रहेंगी, मतलब थोड़ा ही पढ़ोगे तो फिर भैया थोड़ा रहेगा, है ना। जगह जहां मिल जाए बेटा बैठ जाओ। ठीक है, जगह जहां पर मिल जाए बैठ जाओ। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू की गई, सही कथन आपको चुनना है। बताएंगे भारत में देश की पहली, क्वेश्चन सुनना बहुत ध्यान से भैया, बहुत अच्छे से, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है कि देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू करी गई है, सही कथन आपको चुनना है। ठीक है, आप कहेंगे भैया इसे पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन रेलवे स्टेशन से लॉन्च किया गया, इसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरू किया गया, इसे 690 करोड़ रुपए के लागत से बनाया गया, इसका शुभारंभ केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया। बताइए क्या स्टेटमेंट सही होगा इसके बारे में? क्या स्टेटमेंट शुरू हो गया इसके बारे में? तो आप कहेंगे भैया इसके बारे में जो स्टेटमेंट सही होगा वो है स्टेटमेंट नंबर ए। ए क्या है मतलब? यानी इसे पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन रेलवे स्टेशन से लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की यानी देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को शुरू किया गया। ठीक है, इसे पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन रेलवे स्टेशन से लॉन्च किया गया है। देखो भाई, देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को भैया, ठीक है, 17 जनवरी को, कब? 17 जनवरी को 2026 में भैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन के स्टेशन से शुरू किया गया। पहले बात तो यह है कि किसके द्वारा शुरू किया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह शुरू किया गया। यह ट्रेन हावड़ा गुवाहाटी कामाख्या मार्ग पर चलती है। उद्घाटन यात्रा में पश्चिम बंगाल और असम के प्रमुख स्टेशनों पर रुकावट शामिल होगी, जिससे यात्रियों के लिए भैया कनेक्टिविटी बढ़ेगी आपकी। इसके अलावा उन्होंने गुवाहाटी कामाख्या हावड़ा वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का वर्चुअली उद्घाटन भी किया भैया। ठीक है, वर्चुअली उद्घाटन किया गया आपका किसके द्वारा? आपके भैया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। ठीक है, क्लियर है? तो किस स्टेशन से किया गया? ये किया गया पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन रेलवे स्टेशन से, इसको लॉन्च किया गया। भारत की यानी देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की बात कर रहे हैं 17 जनवरी को। ठीक है, गुड। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक कैटामारन का उद्घाटन किया है, सही कथन आपको चुनना है। सही कथन, इसे रूस से आयात किया गया है, इसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा निर्मित किया गया है, इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा निर्मित किया गया। इसका उपयोग केवल माल ढुलाई के लिए किया जा सकता है। बताएंगे सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे भैया हमें थोड़ी पता है, अभी तो आप बताओगे ना, अभी तो आप बताओगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, चलो भाई आगे देखो। बहुत बढ़िया। ठीक है, किसके द्वारा? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया। किसके द्वारा? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के भैया कहां पर? सिहुण हुगली में 830 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और नींव रखी और उन्हें हरी झंडी दिखाई। ठीक है, अब देखो, ठीक है, कितने रुपए की भैया? उन्होंने करा 830 करोड़ रुपए। अगला पॉइंट क्या था? उन्होंने कोलकाता में भैया एक अत्याधुनिक
ठीक है। कैटमारन का उद्घाटन किया है, यह कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा घरेलू रूप से निर्मित किया गया है। कितने किए गए? 6 इलेक्ट्रिक कैटामारनों में से एक है। ठीक है। अंतर्देशीय इसके लिए अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए भैया। ठीक है। अब देखो बात करेंगे 50 यात्रियों वाला यह हाइब्रिड इलेक्ट्रिक एल्युमिनियम कैटामारन उन्नत इलेक्ट्रिक प्रोपोर्शनल सिस्टम और लिथियम। कितने यात्रियों वाला है? ये 50 यात्रियों वाला है भैया। ठीक है। 50 यात्रियों वाला है आपका। टाइटेनेट बैटरी तकनीकी से लैस है, पूरी तरह से इलेक्ट्रिक शून्य उत्सर्जन मोड में और लंबी दूरी के लिए हाइब्रिड मोड पर संचालन करने में सक्षम है। उन्होंने बालाघाट में वितरित पोर्ट गेस्ट सिस्टम की नींव रखी। किसकी नींव रखी? पोर्ट गेस्ट सिस्टम की नींव रखी। एक आंतरिक जल परिवहन है ना टर्मिनल और एक रोड ओवरब्रिज शामिल है इनमें। लगभग 900 एकड़ क्षेत्र में फैला बालाघाट को एक आधुनिक कार्गो हैंडलिंग टर्मिनल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसकी अनुमानित क्षमता लगभग 2.7 मिलियन टन प्रति वर्ष है। उन्होंने जय रामबती बारो गोपीनाथपुर मैयानपुर नई रेलवे लाइन का भी उद्घाटन किया। यह लाइन तारकेश्वर विष्णुपुर नई रेलवे लाइन परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है। यानी जितनी भी योजनाएं वेस्ट बंगाल में करी गई हैं उन सब के बारे में ये आपको बताया गया है ना। डिस्क्रिप्शन में आप अगर ध्यान दें तो बहुत सारी जानकारी है, तो आप उन जानकारियों से बस एक बार मैंने कहा ना नॉर्मल वे में आपको पढ़ना है। बाकी मेन जानकारी हमारी क्या थी हमने आपको पहले क्वेश्चन में बताया। इलेक्ट्रिक कैटामारन था, इसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया। कितने यात्रियों का है? तो भैया आप कहेंगे 50 यात्रियों का है। टोटल कितने बने हैं? टोटल 6 बने हैं, उनमें से एक है भैया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के हुगली में भैया 830 करोड़ परियोजना की भैया आधारशिला इन्होंने रखी है। उनमें क्या क्या है भैया? उनमें आपको बताया गया कि नई रेलवे लाइन है आपकी, ये सब उनके हिस्से हैं भैया। ठीक है। और देखो क्या है, उन्होंने 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का भी उद्घाटन किया। कितना? 3 अमृत भारत ट्रेनों का भी उद्घाटन किया। कोलकाता आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस, कोलकाता सियालदा वाराणसी अमृत भारत एक्सप्रेस, कोलकाता तांबरम। कौन कौन? देखो अब आपसे पूछेगा कि बताओ हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने 3 नई अमृत भारत जो आपकी ट्रेन है उनको भैया कहां से रवाना किया या उनके लिए कहां से भैया शुरू की गई? तो 3 अमृत भारत हैं आपकी। कौन कौन सी देखना है एक बार। एक है आपकी कोलकाता से आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस। ठीक है। एक है कोलकाता यानी सियालदा से। देखो मेनली क्या है, कोलकाता की कुछ जगह है ना जो शहर, उनसे पहली शुरू करी गई हावड़ा आनंद विहार, दूसरी है सियालदा वाराणसी, तीसरी है भैया कौन सा संतरागची और भैया ताबम्बरम। तांबरम है एक, और एक आपको सियालदा वाराणसी है, एक हावड़ा आनंद विहार है। 3 अमृत भारत शुरू करी गई है। ठीक है। तो ट्रेनों के बारे में क्वेश्चन पूछता है। तो इतना बड़ा नोटिफिकेशन इसलिए है बेटा क्योंकि 830 करोड़ की परियोजनाएं हैं और परियोजना में सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखो कौन सी इंपॉर्टेंट बात नहीं थी वो तुम बताओ मुझे। क्या ये बताओ ये किस एकड़ क्षेत्र में फैला? इंपॉर्टेंट नहीं था। इसमें इन्होंने भैया एक लाइन रेलवे लाइन है ना नई रेलवे लाइन की परियोजना का उद्घाटन किया, ये इंपॉर्टेंट नहीं था। या ये इंपॉर्टेंट नहीं था कि 50 यात्रियों वाला होगा, ये 6 इलेक्ट्रिक वाले होंगे, या 830 करोड़ की परियोजना, कौन सा नहीं था? तो आपको जो मैं फैक्ट हाईलाइट कर रहा हूं आप उन पर देखो ना। पहला फैक्ट हमने हाईलाइट किया आपको कि 830 करोड़ की परियोजनाएं उन्होंने करी। दूसरा किया कि ये कैटामारन जो था वो 6 इलेक्ट्रिक कैटामारनों में से एक था, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया था, 50 यात्रियों वाला ये है दूसरा पॉइंट। ठीक है। तीसरा पॉइंट आपको बताया ठीक है कि भैया इन्होंने एक नई रेलवे लाइन परियोजना का भी उद्घाटन किया, तारकेश्वर विष्णुपुर नई रेलवे लाइन, और एक आपका जयरामबती गोपीनाथपुरी, ये हो गया। तीसरा आपको मैंने बताया 3 अमृत भारत जो है ट्रेनों का भैया इन्होंने संचालन किया या उद्घाटन किया। वो कौन कौन सी 3 है? एक तो आपकी कोलकाता से आनंद विहार है, दूसरी है सियालदा से भैया आपकी कौन सी है वाराणसी है, और दूसरी है भैया सतरांगची से तांबरम। ठीक है। तो ये 3 आपके हैं। बस इतना पॉइंट आपको याद रखना है, बस है? इतना याद रखना है, इतू सा है। चलो देखो अगला देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का भूमि पूजन किया। सही कथन आपको चुनना है भैया। किसका किया इन्होंने? काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का भैया भूमि पूजन इन्होंने किया है। सही कथन आपको बताना है, बताओ सही कथन आपको बताना है दोस्त, बताएंगे। आप कहेंगे यह परियोजना निजी क्षेत्र के द्वारा वित्त पोषित है, तो नहीं भैया। इस परियोजना में 50 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर शामिल है, नहीं भैया। इस परियोजना की लागत 3000 करोड़ है, नहीं। तो कितनी है? यह परियोजना लगभग 6950 करोड़ की परियोजना है। अब देखो यहां पर जितने पॉइंट हमने कैंसिल किए हैं उन पॉइंट पर जरूर गौर करना कि मैंने उनके करेक्ट पॉइंट क्या बताए हैं। ठीक है। देखना हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना की। देखो भैया सबसे पहला मैं बात बताऊं आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के भैया कलियाबोर में 6950 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना, समझो कितने रुपए की, मैंने बताया 6950 करोड़ की परियोजना है आपकी ये।
NH 715 के कालियाबेर नुमालीगढ़ खंड 4 का निर्माण किया भैया। यह 86 किलोमीटर लंबी है। देखो कितनी, 86 किलोमीटर। यहां पर कितना था, यहां पर इन्होंने बोला था 50 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर को कैंसिल करके आप क्या लिख सकते हो, 86 किलोमीटर की ये परियोजना थी। कितनी, 86 किलोमीटर। तो पहला पॉइंट तब सही हो जाता। देखो भैया इसमें 35 किलोमीटर का क्या है भैया, 35 किलोमीटर का एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरेगा। आपका किससे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरेगा। टोटल कितना है भैया, टोटल है आपका 86 किलोमीटर। इसमें से आपका 35 किलोमीटर इस उद्यान से होकर गुजरेगा। इसके अलावा 21 किलोमीटर का बाईपास खंड और NH 715 के मौजूदा राजमार्ग खंड का 30 किलोमीटर तक का विस्तार इसके 2 लेन के 4 लेन किया जाएगा। ठीक है, 2 लेन से भैया 4 लेन का बनाया जाएगा। तो आप कहेंगे भैया जी कितने करोड़ की परियोजना है। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि 6,950 करोड़ रुपए की परियोजना है। उद्घाटन किसने किया है, भूमि पूजन किसने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कितने किलोमीटर की है, 86 किलोमीटर की परियोजना है इसमें। ठीक है, जो में 35 किलोमीटर आपका क्या होगा, काजीरंगा के उद्यान से होकर गुजरेगा। अच्छा, काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो किस लिए फेमस है बताओ। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो किस लिए फेमस है, आप बताओ फटाफट से। काजीरंगा बताएंगे, काजीरंगा किस लिए फेमस है। काजीरंगा जो है आप कहेंगे भैया एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। अगर मैं कहूं काजीरंगा के बाद, काजीरंगा के बाद दोस्त सबसे ज्यादा एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा भैया उद्यान फेमस है, बताएंगे कौन सा उद्यान फेमस है, बताएंगे। काजीरंगा के बाद अगर मैं बात करूं एक सींग वाले गैंडे के लिए, काजीरंगा के बाद कौन सा फेमस है बताओ, कोई बताएगा। आप कह रहे हैं मानस, ना भैया, काजीरंगा के बाद अगर एक सींग वाले गैंडे की बात करोगे तो मैंने क्लास में आपको बताया है वो वेस्ट बंगाल वाला है, जल्दापारा। वेस्ट बंगाल, बहुत सही, वेस्ट बंगाल, गजब है ना, वेस्ट बंगाल जल्दापारा आपका सही है, बहुत बढ़िया। चलो आगे देखो, मारुति सुजुकी ने अपना नया वाहन निर्माण संयंत्र कहां पर स्थापित किया है। मारुति सुजुकी रिसेंटली सेटअप द न्यू व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। देखो संयंत्र बोलेंगे तो आपको लगेगा यार ये क्या बता रहे हैं, उसी बात को हिंदी में कह देंगे, मतलब इंग्लिश में कह देंगे मैन्युफैक्चरिंग, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो कभी कभी जो इंग्लिश होती है वो हिंदी से सरल बन जाती है। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं, किसके, मारुति सुजुकी के भैया, किसके, मारुति सुजुकी की बात कर रहे हैं। तो मारुति सुजुकी कहां पर करेगी, गुजरात में करेगी। कहां पर, गुजरात में करेगी। अच्छा, गुजरात के सीएम कौन है एक बार बताओ फटाफट से। गुजरात में सीएम कौन है, गुजरात के सीएम आप एक बार बता दो, गुजरात के गवर्नर आप बता दो मुझे, और गुजरात की लोकसभा बता दो, और गुजरात की राज्यसभा बता दो। बहुत जल्दी इसके साथ आंसर करेंगे इन 4 पॉइंट्स का, थोड़ा सा रिकॉल करवाते हैं आपको एक बार। बहुत बढ़िया, 26/11 तो तुमने बता दिया 26/11 तो तुमने बता दिया, बट इधर बताओगे सीएम कौन है, सीएम कौन है भैया। बहुत बढ़िया, सीएम कौन है, भूपेंद्र पटेल। कौन है, भूपेंद्र पटेल है सीएम भैया आपके, बहुत शानदार, भूपेंद्र पटेल सीएम है। और गवर्नर कौन है भैया, गवर्नर है इनके आचार्य देवव्रत। कौन है, आचार्य देवव्रत है, अगर मैं सही हूं तो, है ना, अगर मैं सही हूं तो यही है सब कुछ। एक बार बताओ फटाफट से, अगर मैं सही हूं तो क्या ये सारे पॉइंट सही हैं आपके, बताएंगे इसमें से एक भी पॉइंट अगर आपको डाउट लग रहा हो। नहीं, कोई भी डाउट नहीं है, एकदम थम्स अप करेंगे भाई मेरे, थम्स अप करेंगे एक बार कि हाँ जी भैया सारे पॉइंट सही हैं, और एक बार रिकॉल किया है हमने, गुड। चलो देखो भैया, हाल ही में गांधीनगर में गुजरात सरकार और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के बीच निवेश पत्र विनिमय समारोह आयोजित किया गया। अच्छा ये बताओ मारुति सुजुकी के फाउंडर कौन थे, मारुति सुजुकी के फाउंडर आपको याद होगा ना, ओसामू सुजुकी। ओसामू सुजुकी को भैया मिला है क्या, ओसामू सुजुकी, ओसामू सुजुकी को, ठीक है, ओसामू सुजुकी को अभी 2025 में क्या मिला, 2025 में मरणोपरांत क्या मिला था भैया, आप कहेंगे पद्म विभूषण मिला था। ठीक है, पद्म विभूषण प्राप्तकर्ताओं में से एक थे ओसामू सुजुकी आपके। ठीक है, क्लियर है जी भैया, क्लियर है एकदम। आप कहेंगे कि भैया मारुति सुजुकी की गुजरात के भैया खोराज में 35,000 करोड़ रुपए के निवेश से नया वाहन निर्माण संयंत्र स्थापित करेगी। यह संयंत्र गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा प्रदान की गई 1750 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा। ठीक है, यानी गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने 1750 एकड़ भूमि दी है कि आओ भैया और एक प्लांट लगाओ यहां पर। ठीक है, आओ और यहां पर प्लांट लगाओ भैया। ठीक, बिल्कुल भैया आपने बात सही कही। पहले संयंत्र में वित्तीय वर्ष में 2029 में उत्पादन, यानी पहला इसका जो प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा वो कब, 2029 से इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा आपका। क्लियर है भैया जी, इस बार दिसंबर की नहीं हो पाई है और दिसंबर की ना होगी। अब कारण बताऊं, मैंने जो आपको 1 साल वाली कराई थी 28 तारीख को,
उसमें मैंने सब कुछ करा दिया है। उसके लास्ट में आप जब एपिसोड देखेंगे तो लास्ट वाले सेक्शन में सिर्फ दिसंबर के ही क्वेश्चन हुए हैं। अब जो मंथली होगी वो जनवरी की होगी भैया। किसकी होगी? जनवरी की मंथली होगी आपकी। ठीक है, चलो आगे देखो बाबू। इस संयंत्र की कुल उत्पादन क्षमता 10 लाख कारें, मतलब ये क्या करेगी भैया, कुल उत्पादन क्षमता होगी सालाना 10 लाख कारें। समझो, सालाना 10 लाख कारों को मैन्युफैक्चर्ड किया जाएगा। ठीक है, 12,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे देखो, कोटक महिंद्रा बैंक का पूर्णकालिक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? कोटक महिंद्रा बैंक का पूर्णकालिक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है बताएंगे। Who has been appointed as the full-time director of कोटक महिंद्रा बैंक, बताएंगे। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करेंगे, बताओ कोटक महिंद्रा बैंक के भैया बताएंगे पूर्णकालिक अध्यक्ष कौन है, बताएंगे पूर्णकालिक अध्यक्ष कौन है। आप कहेंगे अनूप कुमार साहा। क्या नाम है? अनूप कुमार साहा इनका नाम। देखो भाई, कोटक महिंद्रा बैंक ने अनूप कुमार साहा को 12 जनवरी 2026 से पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। उन्होंने पहले बजाज फाइनेंस के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया था। ठीक है, तो अभी कौन बन गए हैं कोटक महिंद्रा के? अनूप कुमार साहा बन चुके हैं भैया। कौन बने हैं? अनूप कुमार साहा बन चुके हैं आपके कोटक महिंद्रा बैंक के भैया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस बैंक ने केंद्रीकृत रसीद और प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की घोषणा करी है? विच बैंक रिसेंटली अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रलाइज्ड रिसिप्ट ऑफ प्रोसेसिंग सेंटर, बताएंगे किसने शुरू किया है, किस बैंक ने शुरू किया है? तो आप कहेंगे भैया ये शुरू किया है आरबीआई ने शुरू किया है। ठीक है, आरबीआई ने शुरू किया है। आरबीआई के बारे में आपको कुछ जनरल सी बातें फिर से एक बार बता दूं, मैंने हालांकि बताया हुआ है कई बार, फिर भी एक बार रिकॉल करेंगे भैया। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। आरबीआई की स्थापना हुई थी भैया 1935 में। कब हुई थी? 1935 में हुई थी। आरबीआई एक्ट 1934 के जरिए। ठीक है, पहली बार इसकी स्थापना होती है आरबीआई की। ठीक है, अच्छा, जब आरबीआई की स्थापना हुई थी भैया, तब इसके बाद इसकी जो राशि थी मात्र 5 करोड़ रुपए से, कितने से? मात्र 5 करोड़ रुपए से इसकी स्थापना हुई थी। मतलब जब ये इसकी स्थापना हुई थी उसके पास कितना पैसा था? सिर्फ 5 करोड़ रुपए इसके पास था भैया। ठीक है, बात करेंगे किस कमीशन के द्वारा की गई, तो ये कमीशन था भैया आपका यंग हिल्टन कमीशन। कौन सा? यंग हिल्टन कमीशन की बात करेंगे, यंग हिल्टन कमीशन की बात करेंगे। ठीक है भैया, फिर इसका राष्ट्रीयकरण होता है कब? 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हो जाता है। ठीक है, राष्ट्रीयकरण के समय भैया गवर्नर कौन थे? तो गवर्नर थे भैया सीडी देशमुख। कौन थे? राष्ट्रीयकरण के समय की मैं बात कर रहा हूं। कौन थे? सीडी देशमुख थे भैया आपके। ठीक है, अच्छा, और बात करें कि इसके पहले गवर्नर कौन थे, तो पहले गवर्नर बने इसके कौन? आप कहेंगे इनके पहले गवर्नर बने ऑसबर्न स्मिथ। कौन बने? ऑसबर्न स्मिथ बने भैया। कौन बने? ऑसबर्न स्मिथ बने थे पहले गवर्नर इसके। पहले भारतीय गवर्नर कौन बने थे? पहले भारतीय गवर्नर बने थे, आपको पता यही सीडी देशमुख। कौन बने? सीडी देशमुख बने पहले भारतीय गवर्नर आरबीआई के। फिर बात करें आपसे कि बताओ वर्तमान गवर्नर कौन है भैया? वर्तमान गवर्नर कौन थे? वर्तमान गवर्नर है आपके संजय मल्होत्रा। कौन है? आरबीआई के संजय मल्होत्रा है भैया। कौन है? मल्होत्रा है। अच्छा, आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब से शुरू होता है? आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से। कब से? 1 अप्रैल से। ठीक है, और कब तक? 1 अप्रैल से भैया, और कब तक भैया? आप कहेंगे ये शुरू होता है 31 मार्च तक। 31 मार्च तक। अच्छा, यहां पर आप देखेंगे, यहां पर जो आपका, ठीक है, ये जो आपको दर्शाया गया है, ठीक है, ये इसमें आप लोगों में देख रहे होंगे एक बंगाल टाइगर है और एक भैया ताड़ का वृक्ष है। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछ लेता है कि आरबीआई के लोगों में कौन कौन है, तो आरबीआई के लोगों में एक भैया क्या है? आप कहेंगे एक भैया बंगाल टाइगर और एक ताड़ का वृक्ष है इसके लोगों में। क्लियर है? यहां तक भी आप याद रखेंगे। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपका होता है, इसका वित्तीय वर्ष होता है। फिर मैं बात करूं, ठीक है, लोगो से यहां तक होगी कहानी। अच्छा, किसकी? लोगो हो गया इसका आरबीआई का। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है भैया? जी भैया, आरबीआई। बहुत बढ़िया। बंगाल टाइगर और ताड़ का, मतलब ताड़ समझते हो ना? ताड़, हाँ हाँ, ताड़ का वृक्ष इसमें मतलब आरबीआई में दिखाया गया है। ठीक, अच्छा, आरबीआई के हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो आरबीआई का पहले हेडक्वार्टर था क्या? आरबीआई का पहले हेडक्वार्टर था आपका कोलकाता, लेकिन 1937 से शायद, है ना, या 1935 से इसके बाद इसका वर्तमान हेडक्वार्टर मुंबई बन गया। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन था जो आपने रिवीजन किया होगा। अब हम चलते हैं आगे भैया। ठीक है, देखो भाई, भारतीय रिजर्व बैंक ने संशोधित एकीकृत भैया ओम्समैन योजना, रिवाइज इंटीग्रेटेड भैया ओम्समैन स्कीम जारी करी है जो 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। ठीक है, आरबीआई ने शिकायतों के निपटान को बेहतर बनाने के लिए एक केंद्रीकृत रसीद और प्रसंस्करण केंद्र, सेंट्रलाइज्ड रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा करी है। ऑब्जेक्टिव क्या है? विभिन्न चैनलों जिनमें ईमेल और भौतिकी डाक शामिल है, इसके माध्यम से प्राप्त शिकायतों की रसीद
और प्रसंस्करण को एकीकृत भैया ओम्बुड्समैन योजना के तहत केंद्रीकृत किया जाएगा। ओम्बुड्समैन योजना के तहत केंद्रीकृत किया जाएगा। ठीक है, तो किसके लिए इन्होंने किया है? इन्होंने किया है भैया केंद्रीकृत रसीद और प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की घोषणा आरबीआई ने करी है भैया। ठीक है, अच्छा, सीआरपीसी शिकायतों की प्रारंभिक जांच करेगा और उन्हें निवारण के लिए संसाधित करेगा, जिसमें विनियमित इकाइयों के ग्राहकों की अधिक प्रभावी शिकायतें इसमें आएंगे। ठीक है, और 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगा। ठीक है, किसके लिए शुरू किया है? ये इन्होंने शुरू किया है शिकायतों के लिए भैया। ठीक है, शिकायतों के लिए भैया किया है। ठीक है, शिकायत के लिए। ठीक, चलो आगे देखो। अगला पूछा, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली ओपन सी यानी खुले में समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ कहां पर किया है? बताएंगे। भारत की पहली है, इसलिए कोई भी भारत का पहला इवेंट आपके लिए महत्वपूर्ण बनेगा ही बनेगा। भारत की पहली ओपन सी खुले समुद्र में भैया मछली पालन परियोजना का शुभारंभ कहां पर किया गया? बताएंगे कहां पर किया गया है दोस्त? यह किया गया भैया कहां पर? अंडमान निकोबार। कहां पर? अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, देखो, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अंडमान सागर के नॉर्थ बे में भारत की पहली ओपन सी यानी खुले समुद्र में समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ इन्होंने किया है। इस परियोजना को भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, इसकी तकनीकी शाखा, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह प्रशासन के बीच सहयोग से माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। ठीक है, कौन कौन इसमें भैया पार्टिसिपेट है? तो जो आपका भारत का जो है आपका जो भारत सरकार का पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है वो, और उसकी एक शाखा है भैया। ठीक है, इसके द्वारा बिल्कुल सही बात कहा है, भारत मछली की प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पर है भैया। ठीक है, मछली, फिश समझते हो ना, फिश। ओके, हाँ जी, तो मछली के प्रोडक्शन में आपका किस नंबर पर है? दूसरे नंबर पर भारत आपका मछली के प्रोडक्शन में है आपका। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले ही शायद मैंने आपको पढ़ाया था। इसके अलावा स्थानीय मछुआरा समुदायों को समुद्री शैवाल के बीज सौंपे गए ताकि खुले समुद्र के गहरे पानी में इसकी खेती को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, क्या बीज, किसके बीज सौंपे गए? इसमें बीज सबके गए भैया आपके किसके? आप कहेंगे भैया स्थानीय मछुआरा समुदायों के भैया समुद्री शैवाल। ठीक है, इसके बीच सौंपेंगे। कहां पर किया? अंडमान सागर में किया है। कहां पर किया है? अंडमान सागर में किया है। अगला देखो, किस देश ने भारत को पैक्स सिलिका में शामिल करने की घोषणा करी है? अभी बात करेंगे, पैक्स सिलिका भी समझेंगे। तो किस देश ने भारत को पैक्स सिलिका में शामिल करने की घोषणा करी है? बताएंगे। पैक्स सिलिका में भैया घोषणा करने की अनाउंसमेंट की है किसमें भैया? पैक्स सिलिका की बात करेंगे तो ये किसने किया है? यूएसए ने किया है। किसने किया है? यूएसए ने किया है भैया। ठीक है, देखो, भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूतों, क्या नाम है इनका? सर्जियो गोर। क्या नाम है? सर्जियो गोर भैया भारत फरवरी 2026 में संयुक्त राज्य का नेतृत्व रणनीतिक पहल, कौन सी भैया? इन्होंने क्या किया? सर्जियो गोर ने भारत फरवरी 2026 में संयुक्त राज्य का नेतृत्व वाले रणनीतिक पहल पैक्स सिलिका के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल करने की घोषणा करी है। आप समझेंगे पैक्स सिलिका क्या है भैया, इसके बारे में समझो, पढ़ो, एक बार ध्यान से मेरी तरफ देखो, है ना, ध्यान से देखना है मेरी तरफ से। पैक्स सिलिका क्या है? एक अमेरिकी नेतृत्व वाली रणनीतिक पहल है। क्या है? एक अमेरिकी नेतृत्व वाली रणनीतिक पहल है जिसका उद्देश्य एक सुरक्षित, समृद्ध और नवाचार से संचालित सिलिकॉन आपूर्ति श्रृंखला, नाम ही देखो समझ में आया यहां तक, समझे? क्या समझे भैया? सिलिका, है ना, तो किससे संबंधित होगा? सिलिकॉन से संबंधित है भैया। ठीक, देखो, सिलिकॉन आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना है। महत्वपूर्ण खनिज और भैया ऊर्जा इनपुट से लेकर उन्नत निर्माण, सेमीकंडक्टर्स, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और भैया लॉजिस्टिक्स तक, ये क्या करना? एक दूसरे, इनका क्या करना है? इनको भैया इनका निर्माण करना, इनकी आपूर्ति करना है, ये सब इनमें शामिल है। अच्छा, पहला पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन दिसंबर 2025 में आयोजित किया गया था। कब किया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे कभी मान लो अगर पूछ ले, ठीक है, कि बताओ भैया पैक्स सिलिका जो आपका सम्मेलन था, पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन, ये कहां पर? आप कहेंगे दिसंबर 2025 में। कब? दिसंबर 2025 में भैया पैक्स सिलिका, पैक्स सिलिका। ठीक है, पैक्स सिलिका। अब देखो थोड़ी सी और जानकारी, अब बात करें कि जिसमें शामिल हस्ताक्षरकर्ता देश कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया है, इजराइल है, जापान है, साउथ कोरिया है, सिंगापुर है, यूके है, नीदरलैंड और यूएई है। ठीक है, अब बात करें जो भारत है ना, भारत 12 जनवरी को कतर पैक्स सिलिका का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता बना था भैया, कतर पैक्स सिलिका। ठीक है, तो ये भैया आप याद रखेंगे, जिसमें आपका भारत को शामिल किया गया है दोस्त। ठीक है, आप इन बातों को ध्यान रखें। अगला, किस नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहती हुई नदी के रूप में मान्यता मिली है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
किस नदी को दुनिया की पहली बहती हुई सबसे पुरानी नदी की मान्यता दी गई है भैया? बताएंगे बताएंगे दोस्त, किस नदी को मिली है भैया? किस नदी को? ये कौन सी नदी है भैया? ये नदी का नाम है भैया फिंके नदी। कौन सी नदी है? फिंके नदी इसका नाम है। देखो ऑस्ट्रेलिया की जो फिंके नदी है, या बात करें या आदिवासी एरेंटे भाषा में क्या भैया, लारा पिंटा है ना, इसको अन्य भाषा में कहते हैं लारा पिंटा भी कहते हैं। ठीक है, लारा पिंटा आज भी मौजूद सबसे पुरानी बहती हुई ज्ञात नदी के रूप में मान्यता दी गई। मान्यता है कि यह नदी 300 से 400 मिलियन साल पहले प्रभावित होना शुरू हुई थी, डायनासोर के युग के काफी पहले भैया। वैज्ञानिकों ने इस नदी प्रणाली का भैया डेवोनियन 419 मिलियन 359 मिलियन से साल से पहले, या कार्बोनिस भैया बहुत कितना भैया 419 मिलियन से भैया पहले से जोड़ते हैं इसकी अवधि, यानी इसकी अवधि कितनी है भैया? इन्होंने कहा 300 से 400 मिलियन है। तो भैया एक डेटा के हिसाब से, एक स्टडी के हिसाब से कितना बताया गया? 419 मिलियन बताया गया। फिंके नदी है, कहां पर बहती है? फिंके नदी आपकी ऑस्ट्रेलिया की फिंके नदी है भैया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की फिंके नदी है भैया आपकी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की फिंके नदी। नदियों और नालों का यह जाल, नदियों और नालों का यह जाल उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में 400 मील यानी लगभग 640 किलोमीटर से अधिक फैला हुआ है। यह पूरे साल लगातार नदी नहीं बहती है। लंबे समय तक यह केवल रेगिस्तानी वातावरण में बिखरी हुई अलग अलग झीलों के रूप में दिखाई देती है आपकी। ठीक है, ये कहते हैं ये भैया पूरे साल लगातार नहीं बहती है, लेकिन रेगिस्तानी वातावरण में बिखरी हुई अलग अलग झीलों के रूप में दिखाई देती है आपकी। कौन सी? फिंके नदी। फिंके नदी है भैया। ठीक है, फिंके नदी। आगे गंगा सागर मेला 2026 कहां पर आयोजित किया गया भैया? बताएंगे। गंगा सागर, तो गंगा सागर मेला तो आपको पता होगा ना, गंगा सागर तो मेला पता होगा ना दोस्त, गंगा सागर मेला बिल्कुल सही। तो गंगा सागर मेला कहां पर लगता है? तो गंगा सागर मेला में लगता है भैया आपका वेस्ट बंगाल में। कहां पर? वेस्ट बंगाल में लगता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में। देखो भैया गंगा सागर मेला हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में मनाया जाता है, उस पवित्र स्थान पर जहां गंगा बंगाल की खाड़ी में मेल खाती है भैया। 2026 में यह मेला 10 जनवरी 2026 से 17 जनवरी 2026 तक आयोजित किया गया। यह कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा हिंदू धार्मिक मेला माना जाता है। ठीक है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि कपिल मुनि ने ये कभी यहां ध्यान किया था और राजा सागर के पुत्रों की आत्माओं का मोक्ष प्राप्ति का दर्शन किया था भैया। ठीक है, तो गंगा सागर मेला भैया आपका कहां पर लगता है? पश्चिम बंगाल में लगता है। अब इसके बाद जिस क्वेश्चन की हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन तो सारे महत्वपूर्ण, लेकिन देखेंगे कुछ थोड़ा सा और आपको मजा आएगा उस क्वेश्चन में। ठीक है, उसमें कुछ और मजा आएगा। देखिए देखो क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, आर्यन वार्षेण भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? है ना, क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आर्यन वार्षेय है भैया, ये भारत के कौन से नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो आपको पता होगा, अभी कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि जो आपके भारत के 91 में है ना, 91 में कौन है? आप कहेंगे राहुल वीएस है। कौन है? राहुल कौन है भैया? राहुल वीएस बने थे आपके 91 में। तो आप कौन से नंबर के बनेंगे? ये बनेंगे आपके भारत के 92 नंबर के ग्रैंड मास्टर। कितने नंबर के बनेंगे? 92 नंबर के ग्रैंड मास्टर बनेंगे भैया। ठीक है, 92 नंबर के। देखो 21 वर्षीय आर्यन वार्षेण भारत के 92 में और दिल्ली के भैया 8वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। उन्होंने यह उपलब्धि भैया एंड्रोनिक मार्गेसान मेमोरियल टूर्नामेंट में भैया अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल करके इन्होंने प्राप्त करी। ठीक है, ग्रैंड मास्टर बनने के लिए 3 ग्रैंड मास्टर नॉर्म और 2500 एलो रेटिंग आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये भैया कोई भी ग्रैंड मास्टर बनेगा तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए? 3 भैया आपके ग्रैंड मास्टर नाम शामिल होने चाहिए और 2500 इसमें क्या होने चाहिए दोस्त? येलो रेटिंग पॉइंट होने चाहिए आपके। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा यहां पर, भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर कौन थी? बताओ 88वीं ग्रैंड मास्टर कौन थी आपकी? और आप बताएंगे भैया 89वीं ग्रैंड मास्टर कौन थी? चलो 89वीं छोड़ो, तुम 88वीं बता दो कौन थी भैया। भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर कौन है? बताएंगे 88वीं ग्रैंड मास्टर। तो आप कहेंगे 88वीं ग्रैंड मास्टर है आपकी दिव्या देशमुख है भैया। कौन है? दिव्या देशमुख है आपकी 88वीं ग्रैंड मास्टर। ठीक है, और एक क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आप आंसर करिएगा, भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर कौन है? बताओ भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर कौन है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर करके बता दीजिए। बताइए 89वें ग्रैंड मास्टर कौन है? 88वीं तो दिव्या देशमुख है, 89वें कौन है भैया? 89वें कौन है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो रोहित एस कृष्णा, बहुत गजब। चलो अगला देखो, अगला पूछा है स्पुतिक गुस्टोर महोत्सव कहां पर आयोजित किया जा रहा है? कौन सा है? स्पुतिक गुस्टोर महोत्सव कहां पर आयोजित किया जा रहा है? बताओगे, बताएंगे भैया
स्पुतनिक भैया आपका गुश्तौर महोत्सव कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये आपका कहां पर, आप कहेंगे ये लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख में। अच्छा, लद्दाख के वर्तमान में उपराज्यपाल नियुक्त किए गए थे, कौन है बताओ? लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है बताओ? उपराज्यपाल कौन है लद्दाख के, बताओ? लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है बताएंगे? लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है बताएंगे? लद्दाख के उपराज्यपाल बनाए गए थे कौन? आप कहेंगे भैया इनका नाम है कविंदर गुप्ता। क्या नाम है? कविंदर गुप्ता नाम है। कहां के? कविंदर गुप्ता नाम है इनका। कविंदर गुप्ता है भैया यहाँ के राज्यपाल, ठीक है। कविंदर गुप्ता कौन है भैया? राज्यपाल हैं आपके कविंदर गुप्ता। बहुत बढ़िया। चलो आगे देखो, लद्दाख में भैया कौन सा? स्पुतुक मिट को 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव स्पुतुक गुस्तोर 16 जनवरी को शुरू हुआ भैया। यह उत्सव शांति और समृद्धि के लिए देवी देवताओं की आराधना में 1 सप्ताह तक चलने वाली प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों के बाद मनाया जाता है भैया। इस महोत्सव का मुख्य आकर्षण पवित्र मुखौटा नृत्य, जिसे चाम नृत्य कहा जाता है, ठीक है। यह लद्दाख में ठंड के मौसम की समाप्ति का प्रतीक है। यानी लद्दाख में अब क्या हो रहे वाला है? मौसम की समाप्ति हो रही है। कैसे? ठंड के मौसम की समाप्ति। यह लद्दाख में 16 मठ उत्सवों में से पहला उत्सव है भैया, ठीक है। लद्दाख में जो 16 मठ उत्सव मनाए जाते हैं उनमें से पहला है। और ये कैसा है भैया? ये है दोस्त आपका ठंड के मौसम की समाप्ति का प्रतीक आपका ये माना जाता है। क्लियर है? जी भैया जी क्लियर है भैया। अगला, आमे पढ़िबा आमा भासरे, आमे पढ़िबा आमा भासरे योजना किसने शुरू करी है? अच्छा तुम देखो, थोड़ा सा क्लियर करो, है ना, तुम्हें पता ही चल जाएगा किस राज्य की ये योजना है। कौन सी योजना है भैया? आमा पढ़िबे आमा भासरे। ये भैया सीधी बात है वेस्ट बंगाल की, ठीक है। ये भैया बंगाली भाषा है आपकी, बंगाली भाषा है आपकी, ठीक है, बंगाली भाषा। अच्छा ये बताओ, बंगाल के गवर्नर कौन है बताओ? बंगाल के गवर्नर कौन है? बंगाल के, अच्छा आपको वो तो पता होगा ना कि सीएम कौन है? वेस्ट बंगाल की सीएम कौन है? तो सीएम के बारे में आपको पता होगा। सीएम कौन है भैया? आपकी पश्चिम बंगाल की है ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी भैया, है ना, ममता बनर्जी है आपकी वेस्ट बंगाल की, ठीक है। और यहां के गवर्नर कौन है भैया? आप कहेंगे गवर्नर यहां के हैं कविंदर गुप्ता। कौन है? कविंदर गुप्ता है आपके। कौन है? कविंदर गुप्ता है आपके, ठीक है। और यहां पर लोकसभा सीटों की संख्या बताओगे? लोकसभा सीटों की संख्या बताओगे यहां पर कितनी है? जल्दी जल्दी बताओ। लोकसभा, अरे वाह मेरे शेर 42 है आपकी, और राज्यसभा कितनी है? 16। गजब भैया, गजब भैया, गजब, ठीक है। वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं। आमा पढ़िबे आमा भासरे योजना किसने शुरू करी? ये शुरू करी वेस्ट बंगाल ने शुरू करी है। देखो भैया ये क्या हो गया? गड़बड़ हो गया यार, जो गड़बड़ हो गया यार। आमा पढ़िबे, एक सेकंड रुकेंगे, उड़ीसा की है क्या ये? एक सेकंड क्लियर करेंगे दोस्त। ये तो बंगाल की थी, ये तो बंगाल की थी यार, ये तो बंगाल की थी यार। ये कैसे हो गया गड़बड़? ये गड़बड़ कैसे हो गया? ये तो मामला गड़बड़ हो गया यार, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा मैंने फिर गलत बता दिया, सॉरी। इनको ध्यान से लगाना चाहिए था इसको। सॉरी 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 सॉरी, ये तो बहुत ही बड़ा लोचा हो गया, ये तो बहुत ही बड़ा लोचा हो गया। भाषा से संबंधित मामला आया, मामला गड़बड़ा गया ना, भाषा से। ले बेटा, ले बेटा भैया, ले बेटा, ठीक है। तो भैया सॉरी 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 सॉरी, इसके लिए तो कहानी भैया देखनी पड़ेगी, बहुत लंबी हो गई, ठीक है। चलो ये कहाँ की है? उड़ीसा की है भैया। देखो भाषा से भैया देख के धोखा खा गए। मुझे लगा ऐसी भाषा है तो कहाँ की होगी, है ना, किसकी हो सकती है ना। ये भैया किसकी हो सकती है? ये तो मतलब बिल्कुल धोखा हो गया है। ले बेटा, चलो कोई नहीं, ठीक है। अब चलो उड़ीसा के, अब उड़ीसा के सीएम बताओ फटाफट से, उड़ीसा के बताओ, उड़ीसा के सीएम बताओ फटाफट से। कोई नहीं, उड़ीसा के सीएम बताओ और उड़ीसा के गवर्नर बताओ फटाफट से, जल्दी से बताओ। उड़ीसा के सीएम और उड़ीसा के गवर्नर बताओ जल्दी से। उड़ीसा के सीएम, उड़ीसा के गवर्नर बताओ जल्दी से। उड़ीसा, बहुत बढ़िया। उड़ीसा के कौन है? मोहन चरण मांझी हैं। कौन है? मोहन चरण मांझी हैं भैया, मोहन चरण मांझी। नहीं वो पता क्या, बंगाली भाषा लग रही, देखो आमा पढ़िबे आमा भासरे, बंगाली भाषा टाइप का लग रहा है ये कुछ, है ना। मोहन चरण मांझी। अच्छा ये बताओ गवर्नर कौन है? गवर्नर बताएंगे फटाफट से कौन? बहुत बढ़िया, गवर्नर कौन है? हरिबाबू कम्भमपति। हरिबाबू, देखो कैसे याद रखा था, मोहन बाबू को लेकर क्या हुआ? उड़ा भैया। ऐसे तो याद कराया था तुमको सीएम एंड गवर्नर्स। सीएम एंड गवर्नर्स कैसे याद कराए थे? सीएम एंड गवर्नर्स तो कैसे याद कराए थे? मैंने कहा था मोहन बाबू को लेकर उड़ा भी। आई एम रियली सॉरी भैया, सबसे थैंक यू, मैं माफी बचा जाऊंगा इस क्वेश्चन को गलत कराने का। मेरा मतलब थोड़ा सा भाषा में मैं समझ नहीं पाया क्या होगा, इसलिए गलत हो गया, ठीक है। सॉरी, इसके लिए दिल से सॉरी है आप सभी से, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, जब आप एक बार चीजों को पढ़ लेते हो तो वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करती हैं भैया, ठीक है। हाँ सॉरी, ओके सॉरी, ठीक है, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। चलो
तो अभी उड़ीसा की बात करेंगे, ठीक है, उड़ीसा की बात करेंगे। उड़ीसा के भैया कौन है? मोहन चरण मांझी हरिबाबू कंभमपति हैं। और ट्रिक बताई थी भैया क्या कि मोहन किसको लेकर? मोहन बाबू को लेकर क्या किया? उड़ा। ठीक है, याद रखा करो। ठीक है, मोहन बाबू को लेकर उड़ा भैया। ठीक है, याद रखना। ठीक है, मोहन बाबू को लेकर उड़ा। ये ट्रिक बताई है मैंने किसमें? सीएम एंड गवर्नेंस में, अगर आपने देखी होगी। ठीक है, सीएम एंड गवर्नेंस की वीडियो देख लेना तुम। ठीक है, उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री है, नाम है प्रभाती परिदा ने आमे पड़िबा आमा भासरे। ठीक है, अपनी हम क्या है? इन्होंने कहा है हम अपनी भाषा में पढ़ेंगे। क्या करेंगे? हम अपनी भाषा में पढ़ेंगे। ठीक है, हम अपनी भाषा में पढ़ेंगे। 5 वर्षीय योजना का शुभारंभ किया। इसके अलावा 100 दिन की भैया बाल विवाह निवारण अभियान और किशोर गर्भाधारण रोकने के लिए किशोरी माताओं को समर्थन के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया। ठीक है, एक इनकी और योजना इन्होंने शुरू करी। इसके तहत नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार 3 से 6 साल के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शुरुआती बचपन की शिक्षा दी जाएगी। जो आपका एनईपी आई है ना, एनईपी में क्या बताया गया है कि जो भैया आपका क्या है, जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं ना, उनको उनकी भाषा में ही शिक्षा भैया जी है दिया जाए। ठीक है, तो उनकी मातृभाषा में शुरुआती शिक्षा दी जाए, उसके तहत इन्होंने कहा है कि हम अपनी भाषा में ही पढ़ेंगे भैया। पहले चरण में इस योजना को भैया 6 आदिवासी भाषाओं, कौन कौन सी? मुंडा, कुई, सौर, कुवी, गोंडी और कोया में लागू किया जाएगा। पहले कितनी भाषाओं में? पहले ये 6 आदिवासी भाषाओं में लागू किया जाएगा। 6 जिलों में, कहां पर? केवझर भैया, कंधमाल, गजपति, रायगढ़, नवरंगपुर और भैया मलकानगिरी, इनमें ये लागू की जाएंगे भैया। क्लियर है दोस्त? बताएंगे। बिल्कुल क्लियर है, अभी कोई दिक्कत तो नहीं। आमा पड़िबे आमा भासरे कहां की है? आप कहेंगे ये उड़ीसा की है। इन्होंने कहा है हम अपनी भाषा में पढ़ेंगे। एनईपी के तहत इन्होंने कहा है कि जो बचपन के बच्चे होते हैं उनको उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाए भैया। क्लियर है? जी भैया, बिल्कुल क्लियर है। अगला देखो, एशियाई मुक्केबाजी परिषद के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है भैया? तो एशियाई मुक्केबाजी परिषद के सदस्य के रूप में जो नियुक्त किया गया है वो किया गया है भैया विजेंदर सिंह को। किसको? विजेंदर सिंह को नियुक्त किया गया। किसको? विजेंदर सिंह को भैया। भारतीय मुक्केबाज है, नाम है विजेंदर सिंह को एशियाई मुक्केबाजी परिषद यानी एशियाई बॉक्सिंग काउंसिल में सदस्य के रूप में नामित किया गया है। और भारत के पहले ओलंपिक मुक्केबाज हैं जिनके पास एमेच्योर और पेशेवर मुक्केबाजी दोनों खेलों में सर्वोच्च स्तर खेलने का अनुभव है। उन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक में भारत के लिए मुक्केबाजी में पहला पदक यानी कांस्य पदक इन्होंने जीता था। मुक्केबाजी में पहले पदक की बात कर रहे हैं, जो आपका कौन सा था? जो आपका ब्रॉन्ज मेडल आपका था भैया। ठीक है, क्लियर है? जी भैया, एकदम क्लियर है। आगे देखो, भारत का पहला फुल स्टैक सॉवरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क कहां पर स्थापित किया जाएगा? भारत का फुल स्टैक सॉवरेन आर्टिफिशियल पार्क कहां पर स्थापित किया जाएगा भैया? बताएंगे। तो ये होगा तमिलनाडु में। कहां किया जाएगा? तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। देखो भैया, तमिलनाडु सरकार ने भारत का पहला पूरी तरह से एआई समर्पित सॉवरेन एआई पार्क स्थापित करने के लिए सर्वम एआई के साथ समझौता किया है। ठीक है, राज्य में 10,000 करोड़ रुपए के शुरुआती निवेश से तैयार होने वाले इस पार्क से लगभग 1,000 उच्च कौशल वाले पेशेवरों का रोजगार मिलेगा। इसमें इसे एक विशेष रूप से निर्मित एआई जिला, एआई डिस्ट्रिक्ट के रूप में स्थापित किया जाएगा, जिसमें उच्च प्रदर्शन, कंप्यूटिंग अवसंरचना, सुरक्षित डेटा फ्रेमवर्क, उन्नत एआई अनुसंधान प्रयोगशालाएं और नवाचार क्लस्टर शामिल होंगे। ठीक है, तो भैया भारत का पहला पूरी तरह से एआई समर्पित भैया सॉवरेन एआई पार्क ये कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो आप कहेंगे ये तमिलनाडु में स्थापित किया। देखो, भारत का पहला है दोस्त। ठीक है, भारत का पहला, इसलिए इंपॉर्टेंट बनेगा। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए। और भैया कल का जो स्टैटिक पार्ट नहीं कराते, कल के स्टैटिक पार्ट के लिए टॉपिक देख लेना। कल का जो स्टैटिक पार्ट मैं जोड़ूंगा। ठीक है, कल का स्टैटिक जो 10 क्वेश्चन होते हैं उसमें कल आपको पुरस्कार पढ़ के आने। क्या पढ़ के आने? पुरस्कार पढ़ के आने। ठीक है, और हमने जो पिछले सप्ताह स्टैटिक आपको पढ़ाया उसका रिवीजन भी कराया, लेकिन वो फिर से वही है। तो आज हम स्टैटिक नहीं पढ़ रहे हैं, कल यानी ट्यूसडे के दिन से हम स्टैटिक को ऐड कर लेंगे, जो हमारा एज इट इज रेगुलर हमेशा से चलता हुआ आया है। ठीक है भैया, चलो फटाफट से एक बार रिवीजन कर लेंगे हमारे साथ में। ये नहीं पढ़ेंगे, पुराना डाटा है, तो हम यहां से शुरू करेंगे आपके रिवीजन के साथ। ठीक है, हम करेंगे रिवीजन के साथ यानी 29 अक्टूबर के रिवीजन के साथ। देखो फटाफट से इसको देखो, वन लाइनर। रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया है? बीजिंग में किया गया। कहां पर? बीजिंग में किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने डीप सी फिशिंग वेसल्स का उद्घाटन कहां पर किया? तो डीप सी फिशिंग का भैया किया इन्होंने मुंबई में। कहां पर किया? मुंबई में इन्होंने किया भैया। ठीक है, सुजीत कलकल ने अंडर 23 वर्ल्ड कप कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों की 65 किलोग्राम वर्ग में क्या जीता? स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। एशियाई युवा खेलों में 400 मीटर फ्री स्टाइल में राष्ट्रीय तैराकी रिकॉर्ड किसने बनाया है? धिनिधि देसिंधु ने बनाया। किसने? धिनिधि देसिंधु ने बनाया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारत में SJ-100 नागरिक यात्री विमान के उत्पादन के लिए रूस के साथ समझौता हस्ताक्षर किए हैं। एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। कहां पर? आप कहेंगे दुबई में किया गया। कहां पर? दुबई में यह आपका किया गया है। प्रवासी परिचय सांस्कृतिक महोत्सव का 3रा संस्करण ये कहां पर? रियाद में भैया। ठीक है, सऊदी अरब के रियाद में भैया। ठीक है,
भारतीय नौसेना में सर्वेक्षण पोत इच्छक को कहां पर शामिल किया? इच्छक को कोच्चि में, कहां पर? कोच्चि में शामिल किया गया। 2025 का साखारोव पुरस्कार किसको प्रदान किया जाएगा? यह है आंद्रेज पोकाबुजित है, माजिया आगमा घोलबेली है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य को सारंडा वन को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने किया है? तो सारंडा वन कहां भैया? आपका झारखंड है, ठीक है। एक दिवसीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? ये बने आपके विराट कोहली आपके, ठीक है। पॉल बिया को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? पॉल बिया को कैमरून का, किसका? कैमरून का भैया। चंद्रशेखर ने किस उपन्यास के लिए 2025 का उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार जीता है? रेक्स फॉल के लिए, ठीक है। फॉर्मूला 1 मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स जीती है लैंडो नॉरिस ने भैया, किसने? लैंडो नॉरिस ने जीती है, ठीक है। तो ये थे। अब हम जो आज आपको पढ़ाए हम आपको, अब उसका हम रिवीजन कराने वाले होंगे, ठीक है। अब उसका क्या कराएंगे? हम आपको रिवीजन कराएंगे भैया, ठीक है। चलो देखो फटाफट से, आज जो पढ़ा उसका रिवीजन कर लो और फिर घर जाओ। फिर बाकी कल से, है ना, कल से क्या करने वाले होंगे भैया? कल से हम जो भी स्टैटिक पोर्शन आपका पढ़ते थे उसको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कल से कंटिन्यू कर लेंगे, ओके। चलो देखो भैया, चर्चित प्रभास पाटन शिलालेख से किसके इतिहास की पूरी जानकारी मिलती है? बताएंगे। प्रभास पाटन जो शिलालेख है इसके इतिहास से किसकी पूरी जानकारी मिलती है? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, रिवीजन करेंगे भैया, रिवीजन करके जाओ फटाफट से। तो आप कहेंगे ये मिलती है सोमनाथ मंदिर की, किसकी? सोमनाथ मंदिर की पूरी जानकारी मिलती है भैया। अगला बताओ, कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? बताएंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो आप कहेंगे इनका नाम है भैया सुजय पॉल। क्या नाम है? सुजय पॉल नाम है भैया। किस विभाग ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के माध्यम से अपनी पहली ऑनलाइन ऑर्डर डिलीवर किया है? बताएंगे। पहला ऑनलाइन ऑर्डर इन्होंने डिलीवर किया है, बताएंगे किसने किया है? तो ये ऑर्डर डिलीवर किया था भारत पोस्ट ने, यानी इंडिया पोस्ट ने किया था भैया। अगला बताओ, वैज्ञानिकों ने 52 साल पुरानी नाव की खोज कहां पर करी है? बताएंगे। पुरानी 52 साल पुरानी नाव की खोज, बताएंगे। क्या जितने भी साथी देख रहे हैं, एक 8200 8301 पर हैं और करीब 601 पर हैं, सबने अपनी फीस जमा कर दी? सबने अपनी फीस जमा कर दी? बताओ एक बार फटाफट से, जमा कर दी? नहीं भैया। तो आपका कौन सा है? ये आपका मेंडोटा झील है। कौन सी? मेंडोटा झील है आपकी। सागर मैत्री 5 अभ्यास में कौन से भारतीय नौसेना जहाज ने भाग लिया है? मतलब कौन भाग लेगा ये पूछा है भैया, ठीक है। कौन भाग लेगा? बिल्कुल। तो ये क्या भैया? कौन सा? आपका आईएनएस विक्रांत है। कौन सा? आईएनएस नहीं, आईएनएस सागर ध्वनि, आईएनएस सागर ध्वनि है आपका, ठीक है। देखो, पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू की गई है, सही कथन आपको बताना है। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू की गई है, सही कथन आपको बताना है भैया। क्या होगा सही कथन? बताओ जल्दी से। हाँ जी, कहां से शुरू किया गया? पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन स्टेशन से लॉन्च किया गया है भैया, ठीक है। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक कैटामारन का उद्घाटन किया है। ये कैटामारन कितना होगा? 50 सीटों वाला होगा। क्या होगा? 50 सीटों वाला होगा, कैटामारन होगा भैया, ठीक है। और कहेंगे भैया इसको कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया, ठीक है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है भैया। नरेंद्र मोदी ने भैया काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का भूमि पूजन किया है, सही कथन आपको बताना है भैया। सही कथन आपको बताना है, काजीरंगा के बारे में बताएंगे। तो भैया कहेंगे ये आपकी जो है 6950 करोड़ रुपए की लागत की परियोजना है, ठीक है भैया। और इसकी लंबाई टोटल 86 किलोमीटर है, ठीक है। 86 किलोमीटर इसकी लंबाई है इस परियोजना की भैया, ठीक है। मारुति सुजुकी अपना नया वाहन निर्माण संयंत्र कहां पर स्थापित करेगी? मारुति सुजुकी, तो मारुति सुजुकी कर रही होगी भैया आपका गुजरात में। कहां पर? गुजरात में करेगी भैया। कोटक महिंद्रा बैंक का पूर्णकालिक निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? कोटक महिंद्रा बैंक का पहला पूर्णकालिक, तो ये बने हैं कौन? अनूप कुमार साहा बने हैं। कौन बने हैं? अनूप कुमार साहा बने हैं भैया आपके। अगला बताओ, किस बैंक ने केंद्रीकृत रसीद एवं प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की घोषणा करी है? तो ये आपका बैंक कौन सा है? आरबीआई है ना, आरबीआई ने करी है। किसने? आरबीआई ने करी है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली ओपन समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ कहां पर किया है? तो इन्होंने भैया कहां पर किया है? ये किया है अंडमान एंड निकोबार में किया है, ठीक है। अगला बताओ, किस देश ने भारत को पैक्स सिलिका में शामिल करने की घोषणा करी है? बताएंगे। पैक्स सिलिका में घोषणा करी है किसने? तो ये करी है आपका यूएसए ने। किसने? यूएसए ने करी है। किस नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहती हुई नदी के रूप में मान्यता मिली है? तो ये आपकी फिंके नदी है, ऑस्ट्रेलिया की। कहां की? फिंके नदी है ना, फिंके नदी 300-400 साल पुरानी बताई जाती है, ठीक है। हाँ, इतनी पुरानी है। अगला, गंगा सागर मेला 2026 कहां पर लगा? गंगा सागर मेला की बात करेंगे तो गंगा सागर मेला भैया आपका कहां पर लगाया जाएगा? तो गंगा सागर मेला आपका पश्चिम बंगाल में लगता है। किसमें? पश्चिम बंगाल में लगता है। आर्यन वारसेन भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? आर्यन वारसेन भैया बने हैं आपके भारत के 92वें नंबर के। किसके? 92 नंबर के बने हैं भैया। स्पुतिक गुस्टोर महोत्सव कहां पर भैया आयोजित किया गया? बताएंगे। स्पुतिक गुस्टोर, स्पुतिक गुस्टोर महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया? तो स्पुतिक गुस्टोर महोत्सव की मैं बात करूंगा तो ये भैया कहां पर? आप कहेंगे लद्दाख में। कहां पर? लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख में।
आगे देखो, आमे पढ़िबा आमा भासरे, ये तो नहीं भूलोगे तुम कभी, है ना। इसमें ले बेटा सुनेगा, किस का गाना सुनेगा, इसमें यही हुआ था। या ये उड़ीसा का है भैया, ठीक है, उड़ीसा का है, ठीक है। देखो, एशियाई मुक्केबाजी परिषद में सदस्य के रूप में किसको मान्यता मिली, बताएंगे। ये मिली है किसको, आप कहेंगे विजेंद्र सिंह को मिली, विजेंद्र सिंह को मिली है भैया। भारत का पहला फुल स्टैक सॉवरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क कहां पर स्थापित किया जा रहा है, भारत का पहला होगा, तो आप कहेंगे भारत का पहला होगा तमिलनाडु में। कहां पर होगा भैया, तमिलनाडु में होगा भैया, ठीक है, कहां पर, तमिलनाडु में, ठीक है। क्लियर है भैया, जी भैया जी बिल्कुल क्लियर है। आप कहेंगे ये तो, ये तो था भैया आज की कहानी। और मैंने आपसे बोला है कि हम जो साथी हमारे नए जुड़े हैं क्लास से, उनको मैं बता दूं कि इस क्लास में हम स्टैटिक पोर्शन भी पढ़ते हैं, जैसे दिवस पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, संविधान संशोधन पढ़ते हैं, जीव विज्ञान की शाखाएं पढ़ते हैं, और आपका कंप्यूटर की फुल फॉर्म्स पढ़ते हैं। लेकिन मामला यह है कि आज हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा थे। कारण बताऊं, 2 दिन के क्वेश्चन ज्यादा हो गए क्योंकि सैटरडे संडे पड़ गया बीच में, और हमेशा ही पड़ता है, मंडे को आपके क्वेश्चन ज्यादा ही रहते हैं। तो कल यानी ट्यूसडे से हम लगातार आपके लिए जैसा प्रोसेस चलता था वैसे ही पढ़ते रहेंगे। और कल जो स्टैटिक के लास्ट में 10 क्वेश्चन में कराता हूं, उनके लिए आपका टॉपिक मैंने बता दिया, पुरस्कार होगा। क्या होगा, पुरस्कार आपका टॉपिक होगा, ठीक है। अवार्ड पढ़ के आइएगा, 10 क्वेश्चन आपको उससे मिलेंगे, ठीक है। बाकी के लिए भैया आपका ये होमवर्क रहेगा, ठीक है। होमवर्क का आंसर आप कहां पर करेंगे, होमवर्क का जो आंसर है भैया वो आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। कहां पर करेंगे, कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा। बाकी अगर आप हमारे इंस्टाग्राम पेज RWA, ठीक है, RWA लिखना है आपको, ऐसे डैश लगाना है, करंट लिखना है, ठीक है, करंट लिखना है, और आपको ऐसे दोस्त लिखना है, ठीक है। इसको आपने अगर फॉलो नहीं किया है तो इसको फॉलो कर लीजिए। इसमें करंट अफेयर्स की आपको महत्वपूर्ण अपडेट, हमेशा करंट अफेयर्स की अपडेट मिलती है। और मैं आपसे कहूं तो इस पर 1% आपका प्रमोशन नहीं किया जाता किसी भी, ठीक है। तो इस पेज पर जरूर विजिट करिए भैया, ठीक है, जुड़िएगा। और PDF आपको हमारे RWA एप्लीकेशन पर मिलेगी, ठीक है, RWA ऐप पर मिलेगी, और कहां पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, है ना, RWA करंट अफेयर्स के टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है भैया। तो मिलते हैं भैया कल सेम टाइम सेम जगह पर, इंतजार रहेगा आप सभी का। बाकी आज शाम को भैया आपकी कौन सी क्लास होगी, शाम को होमगार्ड वालों के लिए जो प्रैक्टिस सेट चलता है होमगार्ड के लिए ना, शाम को फटाफट वाला वो होगा। और प्लस स्टेनो के लिए आपका स्टेनो चैनल पर है, स्टेनो चैनल पर मेरी आज एक मैराथन है, ठीक है। स्टेनो चैनल पर क्या है, मैराथन है भैया हमारी, ठीक है, उसे जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है, स्टैंडो पर। बाकी मिलते हैं कल सुबह 6 बजे। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। अगर क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट नहीं किया है तो कमेंट करके जरूर जाना, मतलब बाद में करना। बाकी थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। इतनी भारी संख्या में सुबह प्यार देने के लिए दिल से आभार है। थैंक यू, जय हिंद।